जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ बच्चे खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि ये बच्चे कहाँ के और कहाँ के रहने वाले हैं। अभी हम लोग स्कूल में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि स्कूल में किस तरीके का नज़ारा चल रहा है। मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट क्यों ना हो जाए। कर दिए प्रवेश करने वाले हैं। ये मेरेकल इंग्लिश स्कूल के ऑफिस है और यहाँ से डायरेक्टर और प्रिंसिपल और टीचर से सबसे मिलेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उससे भेंट मुलाकात हो जाए। और अभी जो आप देख रहे हैं तो ये हमारे जानेंगे इस स्कूल का प्रिंसिपल और उसका नाम क्या है। तो सर आपका नाम बताइए। और आप? मेरा नाम शकील अहमद है और आज जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं मेरे पीछे तरफ और सभी बच्चे खड़े हैं, आज टीचर डे के शुभ अवसर पर सभी बच्चों ने डेकोरेशन का सामान का सभी को जुगाड़ लगाया और हमारे द्वितीय राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ये आयोजन किया गया है और सभी लोग इस चीज़ को पूरे जश्न के साथ मनाने के लिए ये पूरा डेकोरेशन का सामान को लगाया गया है। कुछ ही समय में हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं, सभी शिक्षक और सभी बच्चे मिलकर हम लोग यहाँ पे टीचर्स डे के मनाएंगे। और मैं सभी बच्चों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे जो द्वितीय राष्ट्रपति साहब थे और उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। और हमारे द्वितीय राष्ट्रपति बहुत ही एक समाज के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सम्मान दिया, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, शिक्षकों का सम्मान किया और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत वो काम किया। उनका मानना था क्या, जो अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश का तरक्की करना है तो शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने शिक्षा का सम्मान किया और शिक्षकों का सम्मान किया और सभी को उनकी बातों से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोगों को उनकी बातों को मानना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और अपने देश को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन पर काम करना चाहिए। और अंत में मैं एक बार फिर से इन सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर इतना खूबसूरत डेकोरेशन का सामान का उपलब्ध कराया और सभी को हम लोग मिलकर अभी जश्न मनाएंगे थोड़ी देर में सभी टीचर मिलकर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपका बात सुन के बहुत आनंद आया। अब मैं इस स्कूल का डायरेक्टर से मिलने जाएंगे कि इस स्कूल का डायरेक्टर से भी जानेंगे इतने खूबसूरत महफिल को कैसे सजाया और उसका उद्देश्य क्या है। ओके सर, आप अपना परिचय पहले दीजिए। मैं मोहम्मद अजफर आलम और मैं इस विद्यालय का संस्थापक हूँ और मैं हाजीपुर में रहता हूँ। तो जैसे कि आज हम लोग देख पा रहे हैं कि आज इतने खूबसूरत सी महफिल जो सजी है, ये सजने का क्या मतलब है? ये महफिल है कि सजने का एक उद्देश्य है कि बच्चों के द्वारा जो है कि शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और उस समर को याद करने के लिए जो है कि प्रत्येक साल इस तरह का जो है कि स्टेज का आयोजन किया जाता है और इसी प्रकार की एक महफिल सजती है। तो ये जो महफिल सजी गई है तो ये शायद कहीं ना कहीं हमारे बच्चे द्वारा किया गया है। तो आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम बच्चों को जो है कि ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को जो है कि बहुत अच्छा प्रतिक्रिया जाना चाहूँगा कि अपना लाइफ में इस तरह स्ट्रगल करके और आगे बढ़े और एक से एक महफिल को सजाते जाए और अपना भी रास्ते को इस प्रकार ही सजाए। जी सर, तो आपसे मिलने के बाद बहुत मुझे खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो सीनियर स्टूडेंट होंगे और उसके बाद फिर मैं उससे टीचर से मिलेंगे कि इस टीचर कहाँ है और कैसे उसका परिचय जानेंगे। देखिए 5 सितंबर का दिन और आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है और हमारे स्कूल के सजमल सर जो हैं आज बताएंगे कि आज शिक्षा के महत्व का उनके जीवन में क्या असर है। मेरा नाम मोहम्मद शाहजमान। आज के तमाम शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं
जो एक शिल्पकार का काम करते हैं, और आज हमारे स्कूल के एक शिक्षक है सजमल सर, जो आज बताएंगे आप तमाम बच्चों को, आज तमाम दर्शकों के, कि उनके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है और किस प्रकार शिक्षा पाके वो जीवन को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहजमाल और मैं मेरेकल इंग्लिश स्कूल के एक टीचर हूँ। आज मैं बताने चाहूँगा कि एक टीचर का क्या रोल होता है स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि एक टीचर सबसे पहले कि टीचर को सबसे पहले उसको एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो अपना लेवल को पढ़ा रहे हैं, क्या हम उसको सही उचित से उसको ज्ञान दे पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि स्टूडेंट का उद्देश्य को हमको सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट हमारा किस लेवल का है। हमको स्टूडेंट के हुनर को पहचानना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको सही शिक्षा और प्रदान कर सकते हैं। और अगर हम उसका शिक्षा सिर्फ अगर शिक्षा देखेंगे, उसका हुनर को नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसका जो हुनर होगा, चाहे खेल के दौर में हो या चाहे और कबड्डी में हो या चाहे क्रिकेट में हो या फिर चेस में हो, चाहे जितने भी सारे शिक्षा के अलावा हो तो सकता है कि उसमें उसका हुनर है। तो मुझे सबसे पहले एक टीचर का जिम्मेदारी बनेगा कि उसका अपना माइंड को चेकअप करने का। तो बच्चों के प्रति जो एक शिक्षक का प्रतिनिधित्व होता है, वो एक पूर्व की शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में आप क्या अंतर समझते हैं? जैसे पहले की शिक्षा दी जाती थी स्कूलों में, लेकिन वर्तमान शिक्षा आपको ब्लैक बोर्ड अब डिजिटल बोर्ड में बदल चुका है, तो इसका जो एक असर है शिक्षा के ऊपर, वो क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं सर ये तो हमको लग रहा है कि अभी जो दौर है तो छोटे बच्चे से ही उसको मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को जो ब्लैक एंड वाइट पसंद नहीं आ रहा। तो मैं ये तो चाहूँगा कि डिजिटल देने का मतलब कि उसको रंग बिरंगे चीज़ें देखने मिलती है और उसमें जो ब्लैक एंड वाइट को हटाकर उसको कलर बोर्ड किया जाता है। अच्छा, वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी विविधता देखी जाती है कि बच्चों को मोबाइल के प्रति, एक रिपोर्ट भी आई थी अमेरिकी की कि मोबाइल जो है बच्चों को शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, उसकी जो IQ लेवल है उसको कम करता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान समय में मोबाइल शिक्षा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर हम चाहेंगे तो अपना ये तो बच्चों का ही गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं बोला जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, तो उसको हम दोषी देख सकते हैं कि अगर वो बच्चे को अगर मोबाइल से दूर रखेगा तो कहीं ना कहीं ये दूर हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है ना कि मोबाइल आज तमाम जो शिक्षा होती है वो मोबाइल से लिंकअप होती है, तो मोबाइल से बच्चों को किस प्रकार से दूर रखा जाए, टेक्नोलॉजी से बच्चों को किस प्रकार दूर रखा जाए? क्या आप ये समझते हैं कि बच्चों को एक लिमिट्स अपनाया जाए? देखिए सर, इसमें तो हम ये कहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंगेज करें कि ताकि उसको मोबाइल से उसको डेबिट रखे, ऐसा चीज़ उसको दे ताकि उसमें वो इन्वॉल्व रहे, चाहे खेल में हो या फिर खेल का सामान दीजिए उसमें, या फिर उसको कोई ऐसा चीज़ हैंड में दीजिए, उसको हुनर को चेकअप करके उसको दीजिए ताकि वो खेल के माध्यम से वो कुछ सीख पाए। इसी तरह से हम ये चाहेंगे कि मोबाइल से वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विचारों को साझा किया हमसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दफ़ा आप तमाम दर्शकों को फिर से टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। बने रहिए हमारे साथ और देख